बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बुक होते हैं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की कौन कौन से बुक्स बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस स्टूडेंट, एनआईए जयपुर राजस्थान। सबसे पहले मॉडर्न साइंस की कौन कौन से बुक यानी कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कौन कौन से बुक्स बीएमएस फर्स्ट ईयर में चलती है। पहला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े होते हैं। वो जितने भी है सिस्टम्स, उनके फंक्शंस अच्छे से कॉलेज में कराए जाते हैं, डिस्क्राइब में कराए जाते हैं, क्योंकि वो हमें भी पता है वो शॉर्ट में हमें 11th में पढ़ना होता है। इसका जो गाइटन एंड हॉल या सिमुलिंगम, एकेजन, इनके बुक्स चलते हैं, इनको ही पढ़ते हैं। सेम टू सेम वैसे ही जो एमबीबीएस में चलते हैं। फिर आपका एनाटॉमी है। एनाटॉमी में आपका डाइसेक्शन के लिए आप ये कनिंगम यूज़ होता है और थ्योरेटिकल पार्ट के लिए एनाटॉमी बीडीसी यानी बीडी चौरसिया। इसमें देखो कैडेवर प्रोवाइड करी जाती है जैसे एमबीबीएस कॉलेज में, वैसे ही यहाँ पे भी डाइसेक्शन करके और दिखाई जाती है। इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करते हैं, यानी कि सेम टू सेम जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट फिजियोलॉजी के स्टडी करते हैं, उसके प्रैक्टिकल करते हैं, वैसा ही आपको बीएमएस में भी करना होता है और वैसा ही कराते हैं। फिर आपका ये एनाटॉमी में भी जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट कैडेवर यानी डेड बॉडी पे डिसेक्शन करते हैं, वैसे ही बीएमएस में भी आपको कैडेवर पे या डेड बॉडी पे आपको मतलब एक ही चीज़ होती है, कैडेवर ही बोलते हैं उसको, उस पर डिसेक्शन करके उसके स्टडी कराई जाती है या करते हैं। अब आयुर्वेदिक बुक्स कौन कौन से चलते हैं, आयुर्वेदिक सिलेबस क्या क्या है। देखो आयुर्वेदा के जितने भी बुक्स चलते हैं वो संस्कृत और हिंदी दोनों का मिक्सअप करके वो बना होता है। इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, लेकिन इंग्लिश मतलब वो फॉरेनर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप भी खरीद सकते हो, इंडिया के भी जो भी हैं वो खरीद कर पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में आप आज़ाद हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। मॉडर्न्स जो भी बुक हैं, एमबीबीएस की जो भी बुक चलती है वो तो इंग्लिश में ही होती है और इंग्लिश में ही पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहला सब्जेक्ट है संस्कृत। देखिए संस्कृत का सुनते ही डर मत जाओ या सहम मत जाना कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। देखो संस्कृत एकदम शुरू से एकदम इनिशियल लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या होती है, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, वोवेल्स, ऐसे यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और फिर वो पढ़ाते हैं आगे। तो हर एक किसी को आसानी हो जाती है ये मतलब संस्कृत को समझने में। एनआईए में तो ऐसे ही सिखाया जाता है संस्कृत को, तो ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बुक है अष्टांग हृदयम। देखो ये बुक ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको सही से पढ़ लेता है पूरा बुक, तो वो बीएमएस फर्स्ट ईयर में ही वो एक मिनी डॉक्टर बन जाता है। क्योंकि अगले 4 साल में जो भी बुक है या जो भी संहिता है उसका एक सार यानी कि उन सब में से थोड़ा थोड़ा ले करके इस बुक को बनाया गया है। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर में ये अष्टांग हृदयम को सही से पढ़ लेता है वो मतलब अच्छा से नॉलेज हो जाता है आयुर्वेदा के बारे में और डिजीज़ के बारे में। तीसरा होता है पदार्थ विज्ञान। देखो पदार्थ विज्ञान का मतलब वो नहीं है, मैटर वाला पदार्थ नहीं है। ये इंग्लिश में भी पदार्थ लिखते हैं, यानी कि जो PADARTH ये ऐसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में भी पदार्थ, ये मैटर वाला नहीं है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले ये बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो आयुर्वेदा में जो भी टर्म्स हैं या डेफिनेशन हैं उनको समझने के लिए, रोग या रोगियों को समझने के लिए, जो भी मतलब उनको समझने के लिए इसको मतलब पदार्थ विज्ञान को पढ़ना पड़ता है। तो ये तीसरा बुक हो गया पदार्थ विज्ञान। चौथा है आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, जिसको हिंदी में शरीर क्रिया या क्रिया शरीर भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया शरीर यानी कि क्रिया के शरीर के बारे में स्टडी करते हैं इस बुक में। और जैसे मतलब मॉडर्न फिजियोलॉजी है, मतलब लगभग वो वैसा ही है ये। तो फिजियोलॉजी तो जैसे आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी वैसे ही मॉडर्न फिजियोलॉजी। लास्ट जो बुक है वो है आयुर्वेदिक एनाटॉमी यानी कि रचना शरीर, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें वही जो मॉडर्न एनाटॉमी जैसे बताया वैसे ही इसमें भी है। इसमें भी डाइसेक्शन वगैरह सिखाया जाता है आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो मैं इसके पहले मतलब ये सब एनआईए में होता है और ये बीएमएस का सिलेबस है, बीएमएस के ये बुक्स हैं मैंडेटरी। अब देखो इंडिया का अदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें होती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये हर एक कॉलेज के बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन मेरे एनआईए जयपुर में होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें 4 कॉलेज टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ इंडिया बताया हूँ।
वो वीडियो देख लेना, उनमें भी होता है, कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। बाकी सबका मैं रिस्क नहीं ले सकता। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स करके पूछ लेना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।